और अध्यक्ष महोदय करा चुके हैं, समय बहुत कम है, बहुत सारी चीज़ें हमें आपसे डिस्कस करना है। क्या मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि जल्दी से जल्दी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें, जिससे हम कार्यक्रम को उसके साथ हम लोग करेंगे सब कुछ मगर खाने से प्यार बढ़ता है वो वैसे आपको रोज प्यार मेरे बड़ी वाली सिस्टर है, उनके घर कमल श्रीवास झांसी झांसी से आया। हमारे घर पे ही है और हम को पता ही नहीं। हमारे घर के कपड़ों का हमको पता ही नहीं था। हम सब बड़े हैं, छोटा कौन है? अच्छा ऐसा ही है, वापस देना पड़ता है। नमस्ते, मैं वीना श्रीवास्तव। नॉर्मल तरीका है कि उसमें दिया जाता है। शगुन हमको देना है। क्या बात? एक्चुअली कलश लेके खड़े रहते हैं, उसकी जगह हम नहीं नया ये ट्राइबल इलाके से मुझे नहीं आई है वैसे भी सर मध्य प्रदेश की जिला इकाई इंदौर में कायल समाज का विधिवेत्ता सम्मेलन और समाज का समागम, जिनके मुख्य अतिथि और राष्ट्रीय कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे बीच पधार चुके हैं, जिनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन
स्थान ग्रहण कीजिए। तो हम बस अब कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। कार्यक्रम में पधारे सभी लोग मंच के सामने स्थान ग्रहण करें। हम अब कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रहे हैं। जिस प्रकार हमारे प्रभु श्री चित्रगुप्त जी मनुष्यों के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, पाप पुण्य का लेखा जोखा रखते हैं, उसी तरह हम तो अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर इस श्रृंखला में सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी सर्वेश्वर जी श्रीवास्तव चमन जबलपुर, श्री सुशील जी निगम इंदौर, दीप राय कानून गोली। आपसे निवेदन है सर्वेश्वर जी श्रीवास्तव और सुशील जी निगम को मंच पर लेकर जाइए। चित्रांश चेंबर ऑफ कॉमर्स मध्य प्रदेश के प्रदेश श्रीवास्तव, मैं आपसे अनुरोध करूंगी श्री आशीष जी निगम जी को मंच पर लेकर आएंगे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री संजीव जी श्रीवास्तव एवं संगठन मंत्री श्री पीसीएल श्रीवास्तव जी आपको मंच पर लाएंगे। श्री श्रीवास्तव प्रदेश महिला उपाध्यक्ष डॉक्टर अर्चना जी श्रीवास्तव एवं प्रदेश महिला महामंत्री श्रीमती तश्मी जी प्रवीण जी श्रीवास्तव को मंच पर लाएंगी। श्रीमती मंजुला जी श्रीवास्तव एवं श्रीमती शिवानी निगम। मैं अनुरोध करूंगी प्रदेश महिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष महामंत्री जी कृपया मंच पर आए। आप सभी मंच की शोभा बढ़ाइए, जिससे कि जब हमारे मुख्य अतिथि हमारे आज के अध्यक्ष महोदय मंच पर पधारे तो आपको मंच पर लेकर आएंगे। आपके मंच पर श्रीवास्तव का बहुत बहुत स्वागत है। इसी श्रृंखला में राष्ट्रीय कृपया मंच पर आए श्री मुकेश जी श्रीवास्तव, श्री रत्नेश जी श्रीवास्तव। इन्हें मंच पर लाने के लिए अनुरोध करूंगी संभाग अध्यक्ष श्री सुरेश जी कानून को एवं मुख्य अतिथि। आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री दीपक जी वर्मा साहब आपको मंच पर लेकर आएंगे। जिला आपको यहाँ कौन नहीं जानता, सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री हम बहुत गौरवान्वित जी अस्थाना साहब, माननीय कृष्ण कुमार जी अस्थाना साहब आपको मंच पर लाने के लिए निवेदन करूंगी सुशील जी श्रीवास्तव से। कुमार जी अस्थाना साहब, माननीय कृष्ण कुमार जी अस्थाना साहब आपको मंच पर लाने के लिए निवेदन करूंगी सुशील जी श्रीवास्तव से। कृपया मंच पर पधारें और इस मंच की शोभा बढ़ाएं। तालियों से स्वागत कीजिए आपके समाज के, हमारे समाज के प्रभु चित्रगुप्त जी के सेवा का स्वागत है। और इसके अलावा अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के जितने पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं, आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। एक निवेदन और है, इनके अतिरिक्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी के और भी पदाधिकारी यहाँ पधारे हैं। आप सभी से निवेदन है कृपया अग्रिम पंक्ति में स्थान ग्रहण करें। क्या है कि मंच पर स्थान कुछ सीमित है और समय की थोड़ी करूँगी। जिस प्रकार हमारे कर्मों की साक्षी अग्नि होती है, दीप सबसे पवित्र होता है। शुभम कर दीप प्रज्वलन किया जा रहा है। आप सभी तालियां बजाइए भगवान की पूजा अर्चना। और इसी के लिए वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
वाह वाह। सभी से अनुरोध है तालियां बजा के प्रोत्साहित कीजिए हमारे अपने समाज की गौरव अलीशा निगम। ये यहाँ से मालवा उत्सव में पार्टिसिपेट करने जा रही हैं, इसीलिए हम आपको अभी इसी श्रृंखला में हमारे आज के कार्यक्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुबोध खान जी मंच पर आमंत्रित है। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री मुकेश। आज आपको तालियां भी बजानी है आपके सम्मान से। इधर से सामने भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य श्री PCN श्रीवास्तव जी का स्वागत करने के लिए राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष स्वागत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे बीच मौजूद है प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश मेजर जी। क्या बात है, क्या बात है, कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इतनी तालियां बजी। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष इसी श्रृंखला में आगे प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष श्री शुभेंद्र जी निगमकर। हम अभिभूत हैं, तालियों से स्वागत कीजिए। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते में प्रदेश महिला उपाध्यक्ष डॉक्टर अर्चना जी श्रीवास्तव का स्वागत करेंगी। तृप्ति सक्सेना जी आपसे निवेदन है दुपट्टा पहना के स्वागत करेंगे। डॉक्टर अर्चना जी श्रीवास्तव के स्वागत के लिए हाँ जी, हाँ जी, इधर देखिएगा। खड़े हो गए, तालियों से स्वागत कीजिए अस्थाना साहब को। हाँ जी, और निश्चित रूप से काया समाज की शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए भी आमंत्रित हुए हैं, यहाँ इकट्ठे हुए हैं। एक बार ताली बजा के जरा हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इसके बाद ही हमारे वरिष्ठ अभिभाषकगण, हमारे न्यायमूर्ति, न्यायाधीश, सबसे पहले अब मैं आमंत्रित करूंगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है श्री लोकेश जी भटनागर। सर्वप्रथम भगवान चित्रगुप्त जी नई दिल्ली मंचासीन मेरे लगभग निवर्तमान न्यायमूर्ति श्री दीपक वर्मा साहब, प्रदेश अध्यक्ष मेजर जनरल साहब, हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारीगण जो मंचासीन हैं, मेरे अन्य साथीगण, हमारी कार्यकारिणी के सभी सदस्यगण, आदरणीय वरिष्ठ जन जो समाज के पधारे में हैं, विभिन्न जो हमारे ग्रुप चल रहे हैं शहर इंदौर में, उनके वरिष्ठ जन जो भी पधारे हैं, जो अध्यक्ष महोदय हैं, सचिव महोदय, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आप सभी का माता अहिल्या की नगरी एवं देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में हार्दिक स्वागत है। समाज के प्रतिनिधित्व में अभिभाषकों का योगदान आप सभी को बहुत अच्छे से ज्ञात है। अभिभाषक या न्यायविद या न्यायमूर्तिगण ये हमारे समाज की धरोहर है। आपने देखा होगा कि देश जब आज़ाद हुआ था, आज़ादी में सबसे ज़्यादा जिन लोगों का मार्गदर्शन था, जिन लोगों का पार्टिसिपेशन था, वो सब लोग कहीं ना कहीं न्याय और न्याय से जुड़े हुए थे। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। मैं आमंत्रित करूंगी श्रीमती इंदू जी श्रीवास्तव को कि वे कायस्थ महिला प्रकोष्ठ की विगत 25 वर्ष से संयोजिका श्रीमती अनीता जी श्रीवास्तव जी का स्वागत करेंगी।
अखिल भारतीय कायस्थ महासभा जिला इंदौर के इस आयोजन में सहयोगी संस्थाएं भी स्वयं शामिल हुई। ये सभी अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की सहयोगी संस्थाएं हैं जो कि हमारे आज के कार्यक्रम की मुख्य। इधर भाई साहब, इधर सामने। हाँ जी, इधर सामने भाई साहब। और आप हम सभी के लिए बनाइएगा। हाँ जी, हाँ जी, आइए आइए, इधर सामने सामने देखिएगा। हाँ जी, हाँ जी, इधर भाई साहब, इधर सामने। हाँ जी, हाँ जी, इधर देखिएगा सर, इधर सामने। हाँ जी, इधर। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। प्रदेश महिला अध्यक्ष श्रीमती वनिता श्रीवास्तव को के मंच पर श्रीमती वनिता जी श्रीवास्तव का स्वागत करेंगी। मंजूरा जी, आज के इस कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मेरी सुशील की निगम जी से अनुरोध करूंगी कि वे आए और अखिल भारतीय कायस्थ महासभा जिला इकाई इंदौर का एक परिचय हम सबको। आज हमारे लिए बड़े गौरव का विषय है कि आज अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुबोध कांत सहाय साहब आज हमारे बीच हैं और आज हमारे मुख्य अतिथि माननीय दीपक वर्मा साहब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उपलब्ध हैं। मैं आप दोनों का स्वागत करता हूं। इसके अलावा हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारीगण जो यहाँ मौजूद हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने संगठन की महत्ता को समझते हुए एक संगठन बनाया जिसे नाम दिया अखिल भारतीय कायस्थ महासभा, जिसमें उन्होंने चित्रगुप्त जी के सभी 12 पुत्रों के वंशजों को शामिल किया और ये समझकर कि आगे चलकर संगठन की क्या आवश्यकता होगी, क्या भूमिका होगी, एक संगठन बनाया। सन 1887 से चल रहा ये संगठन, जिसमें सन 1939 तक सालाना निर्वाचन होते थे और हर साल नए अध्यक्ष चुने जाते थे। लेकिन सन 1939 के बाद से एक संविधान पास करके ये नियम बनाया गया कि 4 साल में हमारे निर्वाचन होंगे और तब से अब तक लगातार 4 वर्षों में चुनाव होते हैं और नए अध्यक्ष आते हैं और अपनी कार्यवाही से इसे संपन्न करते हैं। कभी कुछ परिस्थितियों में जल्दी भी चुनाव हुए हैं और मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि अभी तक माननीय अध्यक्ष जी के पहले 80 लोग इस संस्था के अध्यक्ष रह चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष। माननीय सुबोध कांत सहाय जी 81 में अध्यक्ष है। ये बड़े हमारा गौरवशाली इतिहास है और आज उससे भी सबसे बड़ी बात इस बात की खुशी हो रही है कि कायस्थ एक हो सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इंदौर में समझता हूँ एक उदाहरण होगा जहाँ सब लोग एक साथ बैठकर काम कर रहे हैं, एक साथ बैठकर बात कर रहे हैं, एक साथ बैठकर प्लानिंग कर रहे हैं। और इससे बड़ी बात कि अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो तो काम कर ही रहे हैं, इसके अतिरिक्त जो दूसरे अन्य संगठन हैं उन्होंने हमसे भी ज़्यादा अखिल भारतीय कायस्थ महासभा इंदौर में अखिल भारतीय कायस्थ, मैं इन्हें गुरु मानता हूँ। प्रयास तो करिए, प्रयास किया और सफलता मिली। वे हार्दिक बधाई के पात्र हैं जिन्होंने एकता के सूत्र में बांधने के लिए हम सबको मजबूर किया। तो साथियों, जैसा हमारे राष्ट्रीय
हमारे बीच मौजूद है ग्वालियर के जिला अध्यक्ष श्री राकेश जी सक्सेना साहब। आपसे अनुरोध है आप इसके बाद मैं अखिल भारतीय कायस्थ महासभा मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री अभिषेक जी श्रीवास्तव साहब से भी अनुरोध है, आप भी स्वागत करेंगे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री सुबोधकांत जी सहाय साहब का। जय चित्रांश परम आदरणीय प्रसिद्ध न्यायविद एंड उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस दीपक वर्मा सर, परम आदरणीय केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री, सांस्कृतिक मंत्री और अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के हमारे प्रिय अध्यक्ष श्री सुबोधकांत साय जी, मंच पर बैठे हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, हमारी स्टेट कार्यकारिणी के या के सदस्य, यहाँ पर आए हुए साजिद और मंच पर आए हुए बाकी सारे हमारे जितने भी यहाँ पर लोग हैं वो सब, और उसके अलावा आप सारे अतिथिगण। आज का दिन जो है वो बहुत बहुत प्रसिद्ध है। 14 मई को प्रसिद्ध न्यायाधीश, अधिवक्ता और शिक्षा शास्त्री अल्लाविद कृष्ण स्वामी, आज के दिन उनका जन्म हुआ था और उसके लिए इसे मनाया जाता है। ब्रिटिश टाइम से लेकर तो हमारी स्वतंत्रता के बाद तक उन्होंने इस क्षेत्र के अंदर बहुत काम किया था। हिंदी के लेखक, नाटककार और कायस्थ श्री जगदीश चंद्र माथुर की भी आज पुण्यतिथि थी। आज मदर्स डे भी है और आज अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का वेद जस्टिस आज हमारा डे, और उसके अलावा सम्मान समारोह और कायस्थों का समागम। ये कार्यक्रम हमारे लिए पर्टिकुलरली मध्य प्रदेश के लिए, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा मध्य प्रदेश के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि यहाँ हम सब लोगों ने मिलकर जो निर्णय किया है अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के द्वारा, कि सारे कायस्थों का हम उत्थान कर सकें, सारे कायस्थों को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर सकें, उनको आगे बढ़ा सकें, और जिस भी क्षेत्र में हमारा कोई भी कायस्थ लड़का, हमारा कोई भी कायस्थ छात्र, हमारा कोई भी कायस्थ बंदा आगे जाना चाहता है, उसका हाथ पकड़ने के लिए कोई ना कोई उस क्षेत्र के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। मुश्किल होता है, और हमने ये निर्णय किया है कि परेशानी आती है तो आए, कार्यक्रम जितना सफल हो सकता होगा हो, लेकिन हम कार्यक्रमों को करना नहीं छोड़ेंगे। और एक दिन आ जाता है कायस्थ, हमारे यहाँ कायस्थ में जो सबसे बड़ी इशू है वो ये मिलकर कोई काम बहुत बड़ा नहीं कर सकते, उसके नुकसान भी है, उसके फायदे भी हैं। फायदे ये है कि हम लोग कई जगहों पर खड़े होकर के कई अलग अलग चीज़ें बना कर काम करते हैं, करना चाहिए। हमारे अध्यक्ष मोदी जी कहते हैं आज हमारे इंदौर के अंदर 13 के अंदर संस्थाएँ जो अलग अलग जगह काम कर रही हैं, भोपाल के अंदर 27 संस्थाएँ अलग करके काम करें, लेकिन जब कहीं कोई किसी को सदस्य को ये काम किया जाए तो इससे हम मिलकर ही कर सकते हैं। उसके अंदर ये पॉजिटिविटी धीरे धीरे करके हम लोग कम नहीं, हमने भी कुछ मेरा कारण है। निश्चित रूप से आज आपने आज ये बेहतर रहेगा। हमारे समाज का आज यहाँ इंदौर में सम्मेलन हुआ है, पूरे विश्व में इसकी हाल जमेगी, इसका हम सभी को पूरा विश्वास है। स्वागत कविता जी श्रीवास्तव का स्वागत करेंगे। हम तालियों में आपका भी स्वागत करेंगे। भोपाल जिला अध्यक्ष श्रीमती रेणु सक्सेना, तालियां बजाइए।
पर जाकर करने वाले हैं। नाम हम आपको आज बता देंगे कि किनका आज यहाँ सम्मान होने वाला है। और मैं उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है मुझे कि इसके आगे भी ऐसा सम्मेलन होता रहेगा। और सिर्फ विधिवेत्ता नहीं, कायल समाज के हर क्षेत्र में अग्रणी लोग आगे से आगे आएंगे और हमें उनका सम्मान करने का एक समारोह आयोजित करने का मौका मिलेगा। इस बात का विश्वास आप सब सहाय साहब को ताली बजा के दे सकते हैं। दी है उनके जीवन में ये बहुत छोटा सा सम्मान है, एक छोटा सा स्मृति चिन्ह है। माननीय जस्टिस मैथिली शरण साहेब, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति, उच्च न्यायालय। माननीय दीपक वर्मा जी और सुबोधकांत जी सहाय साहब के द्वारा आदरणीय मैथिली शरण साहब से निवेदन है, कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें। इसी श्रृंखला में जस्टिस एस बैंगलोर गए थे। सॉरी, जस्टिस तुलसी साहब बाहर गए हैं बेंगलोर, तो ऑलरेडी गुप्ता हो गए हैं, तो मैं इंदौर बहुत बहुत अभिभूत है आपकी उपस्थिति से। जस्टिस आयुष श्रीवास्तव साहब, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति, उच्च न्यायालय। बहुत बहुत स्वागत, आपसे आग्रह है मंच पर पधारिए श्रीवास्तव। आपका बहुत बहुत स्वागत, आभार। कायल समाज विधि जगत में आपकी सेवाओं के लिए आपका सम्मान करता है। निवेदन करूंगी कि हमारे अन्य राष्ट्रीय पदाधिकारी और अध्यक्ष महोदय से सम्मान के लिए आप नाम उल्लेख करें। कुमार जी श्रीवास्तव। सुबोध वर्मा साहब से निवेदन है कि वे भी मंच पर पधारें। वर्मा साहब संस्था के दूसरे अध्यक्ष के रूप में मनोनीत हुए हैं। आपने कायल समाज के विभिन्न संगठनों को एक साथ इकट्ठा करने का पूरा प्रयास किया है। श्री सुबोध वर्मा साहब मंच पे आमंत्रित हैं। सुशील निगम साहब के बारे में कुछ कहना, मान लो सूरज को दीपक दिखाना है। आपके बारे में किसी शायर ने ठीक ही कहा है कि मैं तो अकेला चला था मंजिले जानी, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बढ़ता चला। आपके कार्यकाल में युवक युवती परिचय सम्मेलन, वृक्षारोपण, वृद्धाश्रम में गरीबों को भोजन, कोरोना काल में कोरोना पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद आदि सुविधाएं प्रदान करी। चित्रगुप्त चौराहे के बनाने में प्रशासन की अनुमति है, तो आप भाग दौड़ में किसी से ही पीछे नहीं रहे। आज की उम्र के इस पड़ाव पर आपको देखकर लगता है जैसे कोई चीता दौड़ रहा है। आपकी चाल चीते की तरह तेज, हौसले अमिताभ बच्चन की तरह बुलंद है। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप स्वस्थ पूर्व अध्यक्ष, इसी तरह हमारे सुरेश सक्सेना अजमेरी साहब, सुरेश सक्सेना जी मंच पे पधारे हैं। आप भी पूर्व अध्यक्ष अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के रहे। मैं पुनः कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री कायस्थ कुशल गृहिणी है।
आदरणीय वीणा श्रीवास्तव भाभी एवं शैलेंद्र निगम साहब मंच पे पधारे। आपका स्वागत है। और साथ में आपके अमूल श्रीवास्तव जी मंच पे पधारे। हमारे बीच राज्य महिला अध्यक्ष श्रीमती वीणा जी सक्सेना मौजूद है। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं मंच के सामने अग्रिम पंक्ति में स्थान ग्रहण करें। सुश्री वीणा जी सक्सेना जी एवं ललित श्रीवास्तव जी महिला अध्यक्ष श्रीमती वीणा जी सक्सेना जी से निवेदन है आप मंच के सामने अग्रिम पंक्ति में सहयोग कल्याण समिति के श्री महेश श्रीवास्तव साहब, अध्यक्ष संयोजक श्री विनोद श्रीवास्तव जी, विनोद श्रीवास्तव जी एक जानी पहचानी गाय समाज में हस्ती हैं। आपने योग्य युवक युवतियों के वैवाहिक पत्रिका चित्रवंश का संपादन भी किया। मैडम पीछे देखिए मैडम। चित्रांश सहयोग एवं कल्याण समिति का गठन किया है। व्यवसायियों को ब्याज मुक्त लोन दिलाने में सहायता प्रदान की। आप 1995 से समाज सेवा में सक्रिय हैं। राम मंदिर ट्रस्ट हाथीपाला के अध्यक्ष मंच पर आमंत्रित हैं। दोनों समाज सेवी हैं। शहर में धर्मशाला मंदिर के निर्माण के लिए प्रयासरत हैं। ये हमारे समाज के लिए बड़ी सौगात होगी। आप राम मंदिर ट्रस्ट हाथीपाला के अध्यक्ष हैं। स्वागत की कड़ी हुई है। नंदिनी कायस्थ महिला क्लब इंदौर की अध्यक्ष श्रीमती कृति सक्सेना, श्रीमती दीपा श्रीवास्तव से अनुरोध करूँगा वे भी मंच पर पहुँचे। श्रीमती कृति सक्सेना जी, श्रीमती दीपा श्रीवास्तव। एवं श्रीमती सुनीता श्रीवास्तव जी से अनुरोध करूँगा कि वे भी मंच पर पहुँचे। श्री अशोक श्रीवास्तव जी, श्री श्रीवास्तव, श्रीमती सुनीता श्रीवास्तव।
समाज के लिए कार्यरत हैं। व्यापार आपने एक संस्था बना रखी है, उसमें लिमिट 50,000 रुपये तक का लोन आपको। अगली कड़ी में श्री निगम कायस्थ समाज इंदौर के श्री नवीन कानूनगो एवं जयप्रकाश कानूनगो पता निगम कायस्थ समाज श्री नवीन कानूनगो जयप्रकाश कानूनगो क्षेत्र में प्रियम कुमार सक्सेना नवनियुक्त सिविल जज प्रियम कुमार जी सक्सेना कृपया मंच पर पधारें। आपका स्वागत किया जाएगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय द्वारा। हमारे बीच में श्रीमती तश्मीजी श्रीवास्तव हैं, प्रदेश देवास की प्रदेश महामंत्री। आपसे निवेदन है कुलश्रेष्ठ समाज से राजीव कुलश्रेष्ठ जी, आप भी मंच पर आए, स्वागत करेंगे। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा जिला इकाई इंदौर के आज के महासम्मेलन में आप सभी का फिर से स्वागत है। सम्मान है, आप सभी से निवेदन है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री मुकेश जी श्रीवास्तव साहब को कि वे आए और हमें अपने आशीर्वचन से अनुरोध करें। माननीय श्री और यहाँ उपस्थित सभी समाज जनों से अनुरोध है आप स्थान ग्रहण करें और हमारे अतिथियों को यथोचित सम्मान दें। बहुत अच्छा संचालन आप कर रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत जोरदार ताली बजनी चाहिए क्योंकि आप बहुत ही अच्छे गर्मी में और बहुत अच्छी तरह संचालन कर रही हैं। निश्चित ही और मैं समझता हूँ कि आपके लिए जोरदार तालियां जरूर बजाई जाए क्योंकि बहुत देर से आप संचालन कर रही हैं। धन्यवाद। गार्जियन और जिन्होंने निश्चित रूप से भाई साहब थोड़ा सा मैं अगर बोलूँ ज़्यादा अच्छा है तो बाहर भाई साहब निश्चित रूप से अभी सुशील निगम साहब ने बताया कि हम लोग 1887 से हमारे अखिल भारतीय कायस्थ महासभा है और उन्होंने परिचय बताया कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 81वें राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन मैं आपको निश्चित रूप से बता दूं हमारे आज कार्यक्रम का दर्जा माननीय सुबोध खान साहब हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री संजीव श्रीवास्तव साहब धौलपुर से आए हुए हैं। हमारे बीच में राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री पीसीएस श्रीवास्तव दिल्ली से पधारे हैं। हमारे बीच में रत्नेश श्रीवास्तव राष्ट्रीय कार्यवाहक महामंत्री आपके इंदौर से ही है। निश्चित रूप बहुत ही जुझारू इस उम्र में कल बता रहे थे हमारे अध्यक्ष जी 67 इस उम्र में हमारे मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव साहब जी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं। हमारे बीच में जबलपुर से आए हुए हमारे प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष जिनकी भी उम्र 70 है और आपके लिए में बहुत अच्छे काम करते हैं हमारे प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष श्रीवास्तव जी। 15 करोड़ का पूरा लेखा हमारे बीच में दिया था समझ श्रीवास्तव जी हमारे प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। हमारे दूसरे प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष श्री सुशील निश्चित रूप से आपके रिजिम में भी महिलाओं को एक अच्छा जोड़ने का काम किया गया था। इस समय हमारे प्रदेश महिला अध्यक्ष डॉक्टर बनिंदा श्रीवास्तव जी हमारे बीच में है। निश्चित रूप से आगे ये पद परिवर्तन होते रहते, आगे निश्चित रूप से आप अच्छा करेंगे। प्रदेश की महिला उपाध्यक्ष जिन्होंने बड़ा अच्छा इसका मैं घर से देख रहा हूँ, घर से आया हूँ, निश्चित रूप से बहुत अच्छे से कर रहे थे। अच्छे से हर चीज़ करा रहे हैं और निश्चित रूप पूरा समय दिए हैं और एक प्रेरणा भी दी है कि नहीं कायस्थ जो है एक अच्छा बिजनेस एक अच्छा हर में आदरणीय श्री अस्थाना साहब का सम्मान। कायस्थ समाज बहुत अभिभूत है, गौरवान्वित है आज आपको अपने बीच पाकर। आपका आशीर्वाद सदा हम पर बना रहे और ईश्वर आपको अच्छा स्वास्थ्य और लंबी उम्र दे। और
पर विराजमान संस्था के सभी पदाधिकारी, उपस्थित भाइयों और बहन, आज ये ऐतिहासिक अवसर है कि यहाँ जितने भी संगठन हैं कायर समाज के, सब इस कार्यक्रम में एकत्रित हैं और सबने एकत्रित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ, हमारी संस्कृति में बहुत कुछ लिखा पड़ा है, लेकिन हमने अपना अपना जो कोर्स ज्वाइन किया उतना ही पढ़ के शांत रह गए, जबकि विदेशी लोग, विदेशी सभ्यताओं के लोग आकर इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं और उसके ऊपर रिसर्च हो रही है। अभी आपने पढ़ा हुआ कुछ दिन पहले कि भृगु ऋषि का विमान शास्त्र, एक यहाँ से कोई गए थे बाहर अमेरिका में PhD करने के लिए, वहाँ उनके प्रोफेसर ने कहा तो महर्षि भृगु के विमान शास्त्र की कॉपी चाहिए हमें। अपन सबने सामान्य रूप से महर्षि भृगु का ज्योतिष शास्त्र पढ़ा है, उसके बारे में जानता भी है, लेकिन महर्षि भृगु ने विमान शास्त्र लिखा होगा ऐसा नहीं मालूम था। उस पुस्तक को बहुत ढूंढा गया, बाद में वो साउथ के किसी राजा की लाइब्रेरी मिली, उसकी फोटोकॉपी गई यहाँ से। उस किताब के बारे में हमें आपको नहीं मालूम, लेकिन उन विदेशी विद्वानों को मालूम था। उसमें क्या वो बातें हैं जो हमारे यहाँ लिखी गई हैं, जिसको जाना गया। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम अधिक से अधिक पढ़े लिखें, विद्वान बने, अपने बच्चों को विद्वान बनाएं और हम स्वयं विद्वान बने। आप पूछने के अंदर निरंतर आपकी जो ऊर्जा और तालियां हमें मिल रही हैं और जो आप हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, उससे हमारा जो मोरल है वो और भी आगे बढ़ते जा रहा है। अभी समय आ गया है जब हमारे पास में हमारे जो दोनों पर्सनालिटीज़ या कहना चाहिए व्यक्तित्व के धनी यहाँ बैठे हुए हैं, उनको सुनने का समय आ गया है। अब मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चुपचाप बैठकर उनको अच्छा हियरिंग दें। प्लीज़ सेटल डाउन फास्ट, जल्दी से जल्दी। अब एक ऐसा वक्त आ गया है जबकि हमारे एक मिनट राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्य मैं आपके बीच में जो आज का खास जिस कार्यक्रम के लिए ये समागम किया गया है, न्यायाधीश दीपक वर्मा साहब, खास तौर पे आप जानते हैं कि इन सब लोगों के समय का क्या महत्व होता है, इसलिए काउंटर तो किसी कीमत पे नहीं चलना चाहिए, बंद कर दीजिए। अगर कार्यक्रम फेल कराना है तो खाना भी चालू कर दीजिए। इसलिए ये कायर समाज का एक गौरवान्वित सभा है। मैं चाहता हूं कि आप लोग सम्मानित पूर्वक अपने चेयर पे आ जाइए, कुर्सी पे आ जाइए और मैं आदरणीय न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के और हम सबके समाज के गौरव जस्टिस दीपक वर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि हमें ज्ञान दे, हमें मार्गदर्शन दे। यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथिगण, सीनियर अधिवक्ता, सभा के सभी मेंबर, अन्य सीनियर अधिवक्ता, सभा के सभी मेंबर, अन्य देवियों, सज्जनों, आप सबको मेरा सादर नमस्कार। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मुझे समय की ज़रा कमी हो रही है। मैं अपनी मीटिंग दूसरी छोड़ करके यहाँ आया था तो वो काल जी ने देखा। अब बार बार मुझे खबर आ रही कि आप पुनः कब ज्वाइन करेंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा क्यू को जंप करके यहाँ आ गया हूँ। मैं आप सबका अत्यंत आभारी हूँ कि आज आप लोगों ने मुझे याद किया, यहाँ उपस्थित होने का मौका दिया। खास करके लोकेश भटनागर जी जो है वो बहुत पीछे पड़े रहे। पहले मैं अप्रैल में उन्होंने कहा था, पर मैं अपनी खुद की व्यस्तता के कारण अप्रैल माह में नहीं आ सका। मुझे याद है जब आज मैंने आप लोगों का कार्यक्रम देखा तो मुझे याद आए इसी शहर के जो मेरे मामा जी थे, डॉक्टर RC वर्मा, जो 11 वर्षों तक, पूरे 11 वर्षों तक अखिल भारतीय कायर समाज के
अध्यक्ष रहे। और मुझे याद है उन्होंने क्या क्या कार्य यहाँ किए, सिर्फ इंदौर शहर के लिए ही नहीं, बाकी और दूसरे शहरों के लिए भी, और इतने जुझारू रूप से कार्य करते थे। अब मुझे खुशी होती है कि आप लोग भी उसी तरह से आगे कार्य कर रही हैं। मुझे बताया गया कि बीना जी यहाँ बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूँ, उनको मैं बड़ा वो करता हूँ कि आप इसी तरह करती रहिए। मैंने उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश की न्यायाधीश के रूप में जो शपथ ली थी वो 15/12/1994 को, उस दिन हाईकोर्ट का आखिरी दिन था, जो कि 16 तारीख से विंटर वैकेशन शुरू हो रही थी। 15 तारीख को जब एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में हमारे उस समय के जो मुख्य न्यायाधीश थे माननीय श्री UL भट्ट साहब, कार्यक्रम के बाद उन्होंने अपने कोर्ट से एक लिफाफा निकाला, वो मुझे दिया, बोले इसे घर में जाके पढ़ना और हो सके तो अपनी वाइफ के साथ जाके पढ़ना। अब रात में 10 बजे के दिन में घर पहुंचूंगा तो वाइफ भी मिलेगी, पड़ोसन तो आएगी नहीं वो मेरे साथ पढ़ने के लिए। मैंने खोला, पढ़ा, तो उसमें लिखा हुआ था कि 1 जनवरी 1995 से आपका स्थानांतरण इंदौर कर दिया। ठीक है, वो तो आदेश था, उसका पालन करना था। आ गया मैं यहाँ इंदौर, 1 तारीख छुट्टी थी, मैं 2 तारीख को सुबह आया। मैं जब आया तो सबसे पहले मुझे उस समय के जो न्यायाधीशगण थे उनमें से 2 का मुझे नाम याद है, माननीय श्री RD शुक्ला साहब और AR तिवारी, दोनों यहाँ नहीं हैं। उन्होंने बड़ा पुरजोर मेरा स्वागत किया, तो मुझे लगा कि अरे जबलपुर शहर तो छोड़ दिया है जहाँ इतने चारी। फिर जैसा जज का काम रहता है, दीवानी और फौजदारी के बड़े नामी अधिवक्ता था। कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, कुछ अभी उसमें से हैं, बहुत अच्छे। यानी मुझे लगा कि सिविल और क्रिमिनल लॉ की यदि किसी को जानकारी है तो वो यहाँ के वरिष्ठ अधिवक्ता। तो न्यायाधीश के रूप में उस पाठशाला में मुझे पहले जो पाठ पढ़ाए गए वो यहाँ के अधिवक्ताओं ने पढ़ा। मैं उनका अत्यंत आभारी हूँ। उन्होंने सिखाया कानून क्या होता है, फैसले कैसे लिखे जाते हैं, किस तरह से आगे बढ़ना होता है, किस तरह धीरे 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 मैं बढ़ता हूँ। फिर यहाँ 10 साल रहने के पश्चात फिर मेरा यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ जबलपुर। इन 10 वर्षों में मैंने बहुत कुछ यहाँ सीखा, बहुत कुछ यहाँ पढ़ा। आज न्यायाधीश के बतौर, अब तो खैर मैं सेवानिवृत्त भी हो गया हूँ, सेवानिवृत्त हुए भी 11 साल हो गए, परंतु जो कुछ यदि मैं सीख पाया हूँ और जो कुछ आप लोगों को दे पाया हूँ न्यायाधीश के बतौर, वो यहाँ के अधिवक्ताओं का उसमें बहुत बड़ा रोल है। आज की तारीख में जो सबसे बड़ा हम लोग के समक्ष एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, समस्या जो है वो है कि जो इतने सारे प्रकरण यहाँ लंबित हैं, पूरे भारतवर्ष में यदि आंकड़ा लगाया जाए, जैसा कि विधि मंत्री समय समय पर बोलते रहते हैं, 4.5 करोड़ प्रकरण का निराकरण कैसे होगा। न्यायाधीश के पास भी उतना ही समय है, 24 घंटे, जितना हम लोग के पास है। मेरे समय में तो करीब 100-150 प्रकरण रोज लगा करते थे, हम लोग उसका किसी तरह निराकरण करते थे, क्योंकि प्रकरण लगने से उसका निराकरण नहीं होता, उसमें अधिवक्ताओं को सुनना पड़ता है, आपको आदेश लिखना पड़ता है।
क्योंकि अधिवक्ताओं का कार्य है बहस करना और न्यायाधीश का कार्य है उनको सुनना, सुनने के पश्चात फिर उसमें ऑर्डर लिखाना, फिर उस ऑर्डर में गलती होती है उसका करेक्शन करना। ये सब कैसे किया जाए? फिर भी किसी तरह हम लोग का कार्य हो जाता था। पर आज की तारीख में जैसा मैं देखता हूँ, जैसा मैं सुनता हूँ कि 300, 400, 500 केसेस रोज न्यायाधीश के पास लगते हैं। वो कब पढ़ेगा, कब सुनेगा, कब ऑर्डर लिखाएगा, इसलिए केसेस जो है आगे बढ़ते रहते हैं। अभी मुझे पता लगा कि अब कोई नया सिस्टम कर दिया जिससे 2 दिन बाद पुनः प्रकरण लग जाएंगे। अभी जबलपुर में एक न्यायाधीश के यहाँ 957 केस लगे। बताइए 957 केसेस एक जज कैसे सुन सकता है? ऑब्जेक्ट बढ़ेंगे। इससे क्या हो रहा है, इससे जो फाइनल हियरिंग के मैटर है जो आज से 10 साल पहले कभी एडमिट हुए होंगे उनकी सुनवाई का मौका नहीं है। इसके लिए हम सबको जितने अधिवक्ता हैं, न्यायाधीश हैं, इनको सोच करके कुछ न कुछ कार्य करना होगा। हम लोगों ने भी इस पर बहुत विचार किया। जब हमारे पूर्व न्यायाधीश लोग थे हाई सुप्रीम कोर्ट में, हम लोगों ने सोचा कि ऐसा किया जाए कि न्यायालय की भी 2-2 पारियां लगे। एक सुबह वाली 10:30 से 4:30, 5:30 जो भी हो, और दूसरी 6 बजे से 9 बजे तक। शाम को 6 से 9 बजे तक छोटे छोटे प्रकरण लगाए जाए, फौजदारी और दीवानी, जिसमें जूनियर वकीलों को कार्य करने का मौका मिले। परंतु ज़्यादातर लोगों का कहना यह था कि उन छोटे प्रकरणों में भी जो पहले सुबह 10:30 से वकील साहब हाजिर होते हैं वो ओवर टाइम करेंगे और वो रात में दूसरी पारी में भी करेंगे, तो उसके अलावा बहुत से न्यायाधीश कहाँ से लाएंगे? उसके लिए न्यायाधीश भी तो लगेंगे। यदि जो न्यायाधीश सुबह से कार्य कर रहा है उसको तो कह नहीं सकते 9 बजे तक बैठ करके कार्य करो। इस कारण से ये हम लोग इसको हासिल नहीं कर सके। परंतु उसके बावजूद भी बहुत सारे और चीज़ें हैं, लोक अदालत है और मीडिएशन है, आर्बिट्रेशन है, उससे भी सब चीज़ों का हल नहीं मिल पा। हल मिलेगा तभी जब हम लोग जो हमारे यहाँ सिविल प्रोसीजर कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसमें अहम अमेंडमेंट नहीं करेंगे तब तक नहीं मिलेगा। देखिए, मैं जब से रिटायर हुआ तो बहुत सारे मैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन करता हूँ। डोमेस्टिक हम लोग के यहाँ जो हम लोग के भारतवर्ष के होते हैं उसमें कोई भी प्रकरण 2-3 साल से पूरे पहले नहीं हो पाता। मैं वहीं इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में देखता हूँ, वो डेट फिक्स करते हैं, आज से 1.5 साल बाद की डेट होगी, आपके मनपसंद डेट होगी, आपसे मनपसंद टाइम पूछा जाएगा, पूछ लेंगे आपको कितना टाइम लगेगा। उनने बोला सर 5 घंटे। उनने आज से 1.5 साल बाद आपको 5 घंटे की एक हियरिंग दे दी। आपने कहा एनी फर्दर टाइम, तो उनने कहा सर 10 मिनट हो। 5 घंटे 10 मिनट से 1 सेकेंड ज़्यादा नहीं होते, पर हम लोग ऐसा नहीं कर पा रहे। इंटरनेशनल ऐसा मैटर्स में वही वकील जो हम लोग के सामने हाजिर होते हैं, वही वकील उसको 5 घंटा और 10 मिनट में बहस खत्म कर देंगे, लेकिन हम लोग के सामने नहीं कहते। हम लोग यहाँ एडजर्नमेंट पे एडजर्नमेंट चले जाते हैं। ये जो एक प्रक्रिया चल रही है, इसको कम करना। सिर्फ न्यायाधीशों की गलती नहीं है, तो सिर्फ अधिवक्ताओं की भी गलती नहीं है। दोनों को अपना अपना समय समझ के, समय को मान करके चलना पड़ेगा, बिना उसके कार्य नहीं होता। देखिए, मैं आपको एक दो वाकया बताना चाहता हूँ। मेरा खुद का रजिस्ट्रेशन जो हुआ था दिनांक 9/9/1992 में हुआ एज एडवोकेट। तो पहले मेरे फादर भी एडवोकेट थे, श्री आर.पी. वर्मा। काफ़ी अच्छा उनका सिविल का काम था, लेकिन उन्होंने मुझे अपने पास नहीं बैठाया। मुझे बैठना पड़ा उनके समय के जो 2 मुंशी थे, आजकल मुंशी नहीं कहलाते,
उनको सेक्रेटरी बोलते हैं, उनको क्लार्क बोलते हैं, उनको ये बोला, सबके नाम बदल गए। 2 मुंशी थे, एक का नाम था KL जैन और एक का नाम था अंबिका प्रसाद दुबे। मुझे उनके साथ बैठना है, उनके साथ बैठ करके रोज न्यायालय जाता था और हर न्यायालय में हाजिरी लगाता था। और वहाँ यह सिखाया गया कि एक जो प्रकरण आपको काश महासंग्राम मैं कह सकता हूँ, अखिल भारतीय काश महासभा ने समाज के विभिन्न काश नामधारी संगठनों का संगम किया और उस अवसर पर देश के नामी ग्रामी हमारे जस्टिस अधिवक्ता इन तमाम लोगों को सुनने का अवसर हम सब लोगों को दिया। आज के गौरव इस सभा के लिए, जैसा हमने कहा था कि हमें टिप्स देंगे, हमें दिशा देंगे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे आदरणीय दीपक वर्मा जी, हमारे आदरणीय जस्टिस श्रीवास्तव साहब, जस्टिस मैत्री साहब, हमारे सुरेंद्र कुमार वर्मा जी, सम्मानित हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव जी, डॉक्टर मनोज मुकेश श्रीवास्तव जी हमारे कार्यकारी अध्यक्ष, हमारे संजीव श्रीवास्तव जी जो इस मध्य प्रदेश के प्रभारी भी हैं, रत्नेश श्रीवास्तव जी जो आपके शहर के और हमारे साथ राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रहे हैं, हम सब की दीदी बीना सक्सेना जी जो हमारे साथ राष्ट्रीय स्तर पर उपाध्यक्ष की हैसियत से काम कर रहे हैं, अर्चना श्रीवास्तव जी जो प्रदेश की महिला अध्यक्षा हैं, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। सुशील निगम साहब प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष, सर्वेश्वर श्रीवास्तव जी, मैं नाम ढूंढ रहा था कि चमन श्रीवास्तव जी का क्या नाम है, तो पता चला कि आपका भी बहुत जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, सुशील सक्सेना जी, आशीष निगम साहब, हमारे विभिन्न संस्थाओं से और इंदौर के नींव के पत्थर का समाज के ऐसे ऐसे लोग यहाँ मंच पे सुशोभित हैं। नीचे आप हमारे लिए गौरव बढ़ा रहे हैं। ये तमाम लोगों का मैं अभिनंदन करता हूँ और एक समाज का आपका भाई होने के नाते अपने आप को गौरवान्वित करता हूँ कि उस शहर में खड़ा हूँ जिस शहर की एक कहा जाता था कभी लखनऊ को तहजीब की शहर, लेकिन आज इंदौर उस मामले में तहजीब और तरक्की और एक अनुशासन का शहर है। हमें सुबह बता रहे थे कि इतना सेल्फ डिसिप्लिन है कि बच्चे भी एक कागज का टुकड़ा रोड पे नहीं भेजते हैं, फेंकते हैं।
और अगर लोग चलते हुए किसी को देख लिया तो अपनी गाड़ी रोक के उसको सलाह देते हैं कि आप उठा लीजिए और डस्टबिन में ले जाइए। मैं सही में आपको नमस्कार करता हूं। अभी जस्टिस वर्मा ने जो आपको कहा कि भीड़ में अपनी पहचान कैसे बना सकते हैं आप, हर प्रोफेशन में भीड़ है। अब तो 142 पता नहीं 45 करोड़ आबादी का देश हो गया, तो भीड़ तो है ही। लेकिन क्वालिटी का जहां तक सवाल आता है, ये गौरव प्रभु चित्रगुप्त भगवान के वंशज होने के चलते ये गौरव हम ही को हासिल है, और मैं कह सकता हूं हम ही को हासिल है अगर हम अपनी पहचान बनाने के लिए तुल जाए। हमारी दीदी ने शुरू में कहा था कि इस शहर में हाईकोर्ट में तो पहले कायस्थी समाज के जज और वकील और वही लोग होते थे, मतलब वही लोग होते थे, दूसरों का तो नाम कहीं टापक प्रिया दिया जाता था। ये गौरव रहा। साथ ही राजनीतिक जीवन में एक लंबा सफर रहा मेरा। जज साहब लोग के बीच में, वकील साहब लोग के बीच में बैठा हूं, और पीसीएल श्रीवास्तव जी हमारे दिल्ली तक जाके खदेड़ेंगे हमको कि भैया आपने मेरा नमवा छोड़ दिया, मैं माफ कीजिए। ढाई बरस जेल में रहा। जेपी आंदोलन से 74 से लेकर 77 तक, और 78 के बाद संसदीय राजनीति में बिहार में एमएलए, फिर लोकसभा, एक वो दौर चला। और मैं कह सकता हूं कि जो प्रोसेस से पॉलिटिकल लाइफ में आए थे, तो एक मोर रिफॉर्मिस्ट, एक मोर हूं, इसलिए राजनीति में भी पूरी तरह भटियारा नहीं बना हो, थोड़ा बहुत बचा हुआ है अभी भी, उस प्रक्रिया का असर है। और समाज के प्रति अब हम जहां से लड़ते हैं, वहां एक बिरादरी, कुर्मी बिरादरी 4 लाख का, लेकिन 3 बार उसको लोकसभा में हराया है। तो इसलिए ये नहीं कि समाज, मैं ये इस बात कह रहा हूं कि राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन दोनों का जब तक मेल नहीं होगा, तब तक आप एक सफल व्यक्तित्व के तौर पे नहीं बनेंगे। अगर सोशली आप एक्सेप्टेड हैं, जो कायस्थ समाज मूलतः रहा है, क्योंकि हमने किसी से मांगा नहीं है, बल्कि हमने देने का ही काम किया है। कि बताइए कि आमदनी कितना हुआ और खर्चा लिखते हैं कि इतना हुआ, तो हरदम हम लोग तो डेप्थ में ही रहते हैं, घाटे में ही रहते हैं, इसलिए कि हम देने वालों में से हैं। जो लोग आज गिनती के आधार पर सरकारें बना ले रहे हैं, लेकिन उनका भी काम बिना कायस्थ समाज के नहीं चलता है। अगर समाज की बात करना है तो वहां कायस्थ के ही, चाहे वो पदाधिकारी की हैसियत में हो, चाहे और कोई हैसियत हो, वकील जज, उन्हीं के पास जाना पड़ेगा। मैं जस्टिस वर्मा साहब को देखा जब मैं आया था, तब भी कोर्ट अटेंड कर रहे थे। इतने देर में उनको होल्ड करके हम लोगों ने रखा है, लिटरली अन्याय किया है। लेकिन मैं उनकी बड़प्पन को नमस्कार करता हूं कि समाज के लिए उन्होंने आज अपना कोर्ट छोड़ के आपको समय दिया है इतना, और यही हमारी सफलता है, यही हमारी सफलता है। मैं कहना चाहता हूं साथियों, एक वक्त था जब सेंट्रल कैबिनेट में 3 कायस्थ कैबिनेट मिनिस्टर थे,
आज घटते घटते 0 हो, एक भी नहीं। आज क्या हम ये सिचुएशन को कूलली एक्सेप्ट कर लेंगे, या हमारे मन में इस बात का कहीं न कहीं गुस्सा होना चाहिए, क्योंकि यह हिस्सेदारी का सवाल है। आज पूरे देश में जो सामाजिक तनाव है वो हिस्सेदारी की लड़ाई है, और काश समाज धीरे धीरे हाशिए पे चला जा रहा है। कमलनाथ चुनाव लड़ना था तो काशी समाज का एक बेटा जो है अपना सीट इस्तीफा करके दिया। दीपक सक्सेना आप ही क्या है, काशी समाज सैक्रिफाइस करना हो तो मेरा। यहां सुना कि मेयर का कोई चुनाव लड़ने वाला था, उसका नाम क्लियर था है? तो पता चला उसका नाम लास्ट मिनट पे कटना हो तो क्या इसको हम एक्सेप्ट करेंगे? मध्य प्रदेश में जनरल साहब, जितनी भी पार्टियां यहां चुनाव लड़ना चाहती हैं उनसे डेलीगेशन लेके कहिए कि हम भेड़ा बकरी नहीं है, हमें हमारा हिस्सा दो, हमें सीट दो, चाहे जिस पार्टी से जो लड़ना चाहता हो। काज महासभा पार्टी की सभा नहीं है, ये समाज की सभा है, और हम अपने समाज की लड़ाई में हिस्सा लेंगे। आज लोगों को रियलाइज हो रहा है, उत्तर प्रदेश में 1-2 सीट भी नहीं कायस्थों को मेयर में दिया गया था, बीजेपी नहीं दिया गया, लेकिन 21 सीट में कायस्थों के लोगों ने मेयर का चुनाव लड़ा। मैं तो उन्हीं से सलाम करता हूं कि वो जज्बात है कि हम लड़ेंगे, हारेंगे, फिर लड़ेंगे। इंदौर में पहले भी आया हूं, यहां काश महासभा के जन्मदाता लोग मंच पे बैठे हैं, इसको बिखरने मत दीजिए। अगर मैं ये कहता हूं जो आज आपने किया है जनरल साहब, राजस्थान में 48 संगठनों का सम्मेलन हुआ था, उसमें मुझे जाने का सौभाग्य मिला, और मैं लगातार कह रहा हूं हर राज्यों को कि काश नामधारी संगठन आपके कंपटीटर नहीं है, उनकी स्वायत्ता रहने दीजिए अगर रहते हैं तो, लेकिन उनको अपने साथ जोड़ने की क्षमता रखिए। कोई बड़ा सवाल हो तो हम मिलकर लड़ेंगे, अपने इलाके का सवाल हो तो हम उसको करेंगे। यही मेरा शुरू से कहने का तात्पर्य रहा है। काज महासभा एक अम्ब्रेला है, समाज का अगर ये सभा नहीं बना तो सारंग साहब का काज महासभा और सुबोध कांत का काज सभा, मुझको ऐसे सभा का अध्यक्ष बनना नहीं है, कोई बर्दाश्त नहीं है। हम चाहते हैं कि दिल्ली एक बार चलिए और ये गूंगे और बहरे और मोतियाबिंद के जो अंधे लोग हैं, इनके कान में उंगली डाल के बताइए कि देखो हम 15 करोड़ लोग हैं, हमारा अधिकार दो और हम अधिकार लेकर आए। ये हमारा आपसे अनुरोध है, और इसलिए छोटे स्तर पर एक रहिए। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है कि आपका हिस्सा कोई ले रहा है, ये कोई किसी का खेत नहीं जोत रहा है, समाज के लोग, पढ़े लिखे लोग हैं हम तो बिहार वहार से आते हैं। वहाँ यादव का एक नेता बड़ा केबी साहब वहाँ जब मुख्यमंत्री थे तो उनका बड़ा लेफ्ट हैंड हुआ करता था राम लखन सिंह यादव। तू तो ऐसा कहता था हम लोग एक पैर पे खड़ा रहेंगे, तो यादव एक पैर पर खड़ा होता। मैं नहीं चाहता हूं कि उस स्तर के हम समाज बने, लेकिन हम दोनों पैर पे खड़ा होकर मुट्ठी बांध करके अपने हक की बात करें। इसमें अगर हम मार्जिनलाइज हो जाएंगे, ढूंढना पड़ता है अब कि हाईकोर्ट में हमारे कितने जज हैं, सुप्रीम कोर्ट में हमारे कितने जज हैं। अभी रविशंकर को हमने बड़ा गाली दिया था कि तुम रहा लॉ मिनिस्टर इतना दिन,
मैं थोड़े दिन के लिए होम मिनिस्टर था, तो हमने बहुत उस मामले में बचपन से ही हमारे बुजुर्ग जैसे हैं वो कभी हाथ पकड़ के ले जाते थे चित्रगुप्त पूजा में, वहां तो वो एक परंपरा डेवलप था। इसलिए चुनाव की राजनीति अलग रही है, लेकिन अपने परिवार के, अपने समाज के संकल्प भी हमारा अलग रहा है। और उसी के चलते इन साथियों ने मुझे यहाँ आपके बीच में खड़ा किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि चमन श्रीवास्तव जी ने बुक लिखा है 15 करोड़ का समाज, वो निश्चित तौर पे तमिलनाडु में मुनियार कम्युनिटी है, करुणानिधि जिसका अध्यक्ष, जिस मुख्यमंत्री उसी जात का है। आपको शायद वहां कन्नम जाति है, वहां सृष्टि कन्नम जाति आंध्रा में है, केरला में है, नायर। ये तमाम जो प्रभु के जब लोग हजारों साल परिवार के लोग माइग्रेट हुए थे, आज वहां पर कायस्थ है। अभी मैं 5 तारीख को कांचीपुरम, इतना ऐतिहासिक चित्रगुप्त भगवान का मंदिर है कांचीपुरम में, तमिलनाडु में, और वहां बहुत बड़ी प्रकट उत्सव का प्रोग्राम था, वहां था। आप समझिए हर जगह नॉर्थ ईस्ट में कितने मुख्यमंत्री हुए काश आप कल्पना नहीं कर सकते। बरुआ साहब से लेकर के तमाम लोग कायस्थ जहां रहे, बंगाल तो कायस्थों के द्वारा ही दुर्गा पूजा जो वहां शुरू हुआ, वो कायस्थ जो राजा और जमींदार थे उनके द्वारा वो परंपरा शुरू किया गया। ऐसे ऋषि मुनि महर्षि ज्ञानी, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां उंगली रखिए तो आपको कायस्थ की प्रभुता ही झलकेगी। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आज हमारे बीच में 3 जस्टिस बैठे हुए हैं। आपके बीच में उनका बैठा ही होना हम सब के लिए गौरवान्वित है, और इस पर हमको घमंड करना चाहिए। आप कभी भी जलन मत कीजिए, घमंड कीजिए। जब तक ये कहावत है लोगों का कि अगर कोई पैसे वाला ही है परिवार में, उसके क्षमता का मूल्यांकन कीजिए, उस पर जलन मत कीजिए। और ये वक्त आ गया है कि जिनका ये रिसोर्ट है, और चमन भाई और भी लोग हैं, एक साथी यहाँ जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरह बिजनेस का संस्था बनाना चाहते हैं, सीकेपी महाराष्ट्र में जो चंद्रसेनी काय प्रभु संस्था है, आप कल्पना नहीं कीजिएगा, कम से कम बंबई में 10 उनके हॉल है चंद्रसेनी काय प्रभु का। तो हमने देश को जोड़ दिया है, इतना मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। लेकिन कोई हम लोग भी कोई अमृत पी के आए नहीं है। ये संस्था को एक व्यापक, जो कहा जैसा मैंने, कि इसको छाता बना कर रखिए, इसको अम्ब्रेला बना कर रखिए, और सभी लोग इससे एफिलिएटेड हो रहे, अपना स्वतंत्र रहे। और जैसा मैं ईमानदारी से कहता हूं कि कोई रूठे नहीं और कोई छूटे नहीं। आज इसका समाज का ही मूल मंत्र है। अगर हम इस पर आगे बढ़ते हैं तो इस तरह का समागम हर जिला में आपको मिलेगा, हर शहर में मिलेगा, और सब लोग हम लोग मिलकर गौरवान्वित होंगे। आइए राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को बुला के उनको अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपका अभिनंदन, सभी को प्रणाम करता हूँ। जय चित्रांश और चित्रगुप्त भगवान की, चित्रगुप्त भगवान की, चित्रगुप्त भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप सब खड़े होकर जयकारा लगाइए। चित्रगुप्त भगवान की, चित्रगुप्त भगवान की, चित्रगुप्त भगवान की।
धन्यवाद आपका सहाय साहब। अब मैं संजीव सिन्हा जी वरिष्ठ समाज, आप सभी अपना आसन ग्रहण कर सकते हैं। हम एक बार फिर से राष्ट्रीय गान के लिए खड़े होंगे, तब तक अब आपको बैठ के तालियां बजानी है। मोहन माथुर साहब प्रदेश अधिवक्ता, महाअधिवक्ता रहे हैं 96 तक, और आप उनकी सुपुत्री डॉक्टर पूनम माथुर भी डॉक्टरेट है और अभिभाषक है। मैं माफी चाहूंगी, आप गायनोकोलॉजिस्ट हैं, कायस्थ समाज का गौरव, लॉ भी किया है और डॉक्टरी भी करी है। आप कायस्थ समाज का गौरव श्रीमती पूनम जी माथुर, आप इंदौर की जानी मानी गायनोकोलॉजिस्ट के नाम पर एक सभागृह भी हमारे शहर में है और उनकी सुपुत्री श्रीमती पूनम जी माथुर की। बीना दीदी के साथ में कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारी, आपके यहाँ आने से हम सभी बहुत अभिभूत हैं। माननीय सेवानिवृत्त न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट माननीय श्री दीपक जी वर्मा साहब का, कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष, महामंत्री, सचिव, इसी कड़ी में आगे हमारे आज के कार्यक्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री सुबोध कांत जी सहाय साहब को भी स्मृति चिन्ह भेंट करके आपका सम्मान करेंगे। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा जिला इकाई इंदौर के सभी पदाधिकारी मीना दीदी के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुबोध कांत जी सहाय साहब का सम्मान करेंगे। धन्यवाद। और आज हमारे मंच पर मौजूद कायस्थ समाज के गौरव वरिष्ठ समाज आएंगे। मैं निवेदन करूंगी अखिल भारतीय कायस्थ महासभा कार्यकारिणी आज एक और गौरवशाली दिन है। अभी बताया है मुझे कि आज हम सबके प्रिय अस्थाना साहब आज 83 ईयर्स के हुए हैं। तालियों से आप अभिनंदन कीजिए, आप चिरायु हो, शतायु हो और इसी तरह स्वास्थ्य लाभ करके कायस्थ समाज का गौरव बने और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इस कड़ी में हमारे मेजर जनरल प्रदेश अध्यक्ष श्री श्याम जी श्रीवास्तव का सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। चित्रांश कायस्थ समाज महू पीथमपुर राव की ओर से डॉक्टर अनिमेश जी श्रीवास्तव आज के वे हम सब विनय श्रीवास्तव जी, एक मिनट इधर पीछे चलेंगे। इस तरफ से ले लो, इधर से। वीणा श्रीवास्तव जी दीदी के साथ में, वीणा श्रीवास्तव जी दीदी को भी एक स्मृति चिन्ह कायस्थ महासभा के संभागीय अध्यक्ष श्री सुरेश के बाद हम सभी राष्ट्रगान करेंगे। कार्यकारिणी के पदाधिकारी, अधिकारी, कार्यकर्ता सब आपका इंतजार कर रहे हैं। वीणा श्रीवास्तव दीदी आप कृपया
आगे आएंगे, राष्ट्रगान होगा अभी। आदरणीय वीणा श्रीवास्तव जी दीदी का स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मान करेंगे। तालियों से सम्मान कीजिए, तालियों से। स्वागत की श्रृंखला समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही है, सम्मान श्रृंखला समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। मत करो बच्चा, तुमको क्लिक करो यार, करो तुमको जैसा हो गया वैसे। भाई इधर देखिए निगम साहब, इधर देखिए सामने। क्लिक करते जाओ, सामने देखिएगा, इधर देखिए, सामने देखिए, सामने देखिए। अरे नीचे बैठ जाइए कुछ लोग, अरे कुछ नीचे बैठ जाइए। क्या करें? अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय हिंद। जय जय सिया राम, जय जय।
मसाले भी है, सब कुछ है, काऊ भी है, मस्टर्ड ऑयल है, राइस ब्राइन ऑयल है, सब कुछ है। हम लोग को लेते हैं ना ऑर्गेनिक वाला मैं इन्हें गुरु मानता हूँ। ज्वेलर्स है, मतलब शायद तो कब से पहले उनके पिताजी के पिताजी और उनके पिताजी ज्वेलर्स के करते थे। प्रसाद ज्वेलर्स और श्रीवास्तव ज्वेलर्स दो दुकानें। हाँ, यूनिक चीज़ है, सभी इंटीरियर्स के लिए है। इंटीरियर बताइए आर्किटेक्ट और इंटीरियर उसको Thank you.